हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पराशर और पराशर दाब के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक, पराशर किसे कहते हैं, पराशर दाब कहते किसे हैं। पराशर किसे कहते हैं, विलायक के अणु, किसके, विलायक के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जब प्रवाह करते हैं उसको हम पराशर कहते हैं। अब हमारे पास एक जार है, ठीक, इसमें दो सांद्रता रखेंगे और इसमें रखेंगे बीच में झिल्ली, अर्धपरागम्य, ठीक, अर्धपरागम्य झिल्ली, ठीक। अब अर्धपरागम्य झिल्ली किसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्याज में झिल्ली होती है, ठीक, बहुत पतली वाली, या फिर आपने देखी होगी अंडे में भी झिल्ली होती है। जो उनके पे जो झिल्ली होती है उसी को क्या कहते हैं, अर्धपरागम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धपरागम्य झिल्ली जो होती है उसमें विलय के अणु आर पार नहीं जा सकते, लेकिन विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे सांद्रता हो गई, ये हो गया हमारे पास कम सांद्रता वाला विलयन, सॉरी विलायक, और ये हो गया हमारा विलयन अधिक सांद्रता वाला विलयन, कौन सा, अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता, ठीक। हमारे पास जो है ये है, क्या है, विलायक, क्या है, विलायक, ये कम सांद्रता वाला है, क्या है, कम सांद्रता वाला, सांद्रता, ठीक। इसमें अणु किसके पड़े हैं, विलायक के, ठीक। इसी से थ्योरी बनी है कि विलायक के अणु, विलायक के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली से कम सांद्रता वाले, कम सांद्रता वाले, अर्धपरागम्य झिल्ली हो गई, ठीक, इससे कम सांद्रता वाले विलयन में, कम सांद्रता वाले विलयन में जब प्रवाह करते हैं, ठीक, इसमें प्रवाह करेंगे तो इसी को क्या कहेंगे, हम पराशर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है ना। आपके पास विलयन है, अब इस विलयन में क्या है, ये हमारे पास दोनों विलयन हो गए, एक तरफ विलायक और एक तरफ विलयन। अब इसके अणु, विलयन के, विलायक के अणु कम अर्धपरागम्य झिल्ली से जब कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता वाले विलयन में जाते हैं, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, परासरण। अब इस क्रिया को पराशर दाब किसे कहेंगे, हमारे पास इसी में क्या है, जब इसको रोक देंगे, इस पर दाब लगेगा तो वो क्रिया रुकेगी, और जब वो क्रिया रुकेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, पराशर दाब, ठीक। हमारे पास क्या है, ये जा रहा है, इसमें हमने क्या करा, दाब लगाया, क्या लगाया, दाब, ठीक। जब इस पर दाब लगेगा तो क्या होगी, ये क्रिया रुकेगी, क्या होगा, क्रिया रुकेगी, और जब इसी की क्रिया, जब ये क्रिया रुकेगी तो इसी को हम क्या कहेंगे, पराशर दाब कहते हैं, ठीक। लिखा हुआ है कि विलयन पर, ठीक, विलयन ही तो है इसके अंदर, विलयन पर लगाया गया दाब, अब हमें विलयन है, इस पर लगाया गया दाब जो पराशर क्रिया को रोक दे। अब इसमें जो क्रिया चल रही थी, यानी कि विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाली ओर जा रहे थे, ठीक, वो उस क्रिया को रोकेगा, ठीक, वो क्रिया को रोक दे, उसी को हम पराशर दाब कहते हैं, ठीक। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। धन्यवाद। इससे आगे हम कल जानकारी करेंगे। धन्यवाद।